सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट का मुशावरती इजलास 1.5 घंटे जारी रहा। इजलास में फुल कोर्ट के 13 जजेस शामिल। आज दोबारा फुल कोर्ट का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। लीग से हुकूमत नहीं चल रही। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुनों के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आ जाएगा। फुल कोर्ट में जजेस की राय ली जाती है। हमने कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। बानी PTI ने कहा हम मुल्क की खातिर APC में जाएंगे। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हम मुल्क के लिए सोच रहे हैं। वजीर आजम की वफाकी वज़रा को वार्निंग। किसी वजीर ने ताखीर या सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी जगह नहीं बचेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर काम हो रहा है। किसी वजारत ने भी उसमें सुस्ती का मुजाहिरा किया और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखराजात में कमी के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की खुद निगरानी कर रहा हूँ। PWD की बंदिश के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादिल सिस्टम का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया जाए और ऐसे शोबों को छोड़ दें जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं। तवक्को है कि IMF का मुमकिना प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से हासिल नहीं होगा, हमें कड़वे फैसले करना पड़ेंगे और इस्लाहात करना होंगी। करप्शन का सदेबाब करके वसाइल आवाम की बहबूद पर खर्च करेंगे। बानी PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार। नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समात ना करें। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और उसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ और असद कैसर आमने सामने। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब ये स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं होती थी, जो रिकॉर्ड पर है। वजीर आजम के असद कैसर से मुतल्लिक रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से नारे। असद कैसर ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेरे मुतल्लिक बात की, पुराना रिकॉर्ड निकाल लें। मियाँ साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे। वजीर खजाना की तकरीर से पहले मौका दिया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। उस वक्त लाइव चलाया करते थे जब मियाँ साहब तकरीर करते थे। अब तो वहाँ फरिश्ते बैठे हैं। अपोजिशन की बात तक नशर नहीं होने दी जाती। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर MNAs के घरों पर छापे मारे जाते हैं।